जय सनातन शक्ति, जय भगवान, जय माता दी। सभी मित्र, भाई और मेरे शिष्यों, हम लोगों को अपनी सनातन परंपरा को जागृत करने के लिए बड़ी कठिन मुहिम का यापन करना है। जो मुहिम हमारी सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए चल रही है अपनी सनातन सेना की, इस मुहिम में आप सभी भाइयों, मित्रों और शिष्यों का बड़ा सहयोग रहा है। आप लोगों के माध्यम से हम सफल हो रहे हैं। हम का मतलब हम सब अपनी सनातन संस्कृति को पुनः जागृत करने के लिए। हमारा ये जो 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक है सनातन सेना और एक है ज्योतिष व भक्ति से दुखों का अंत। इन दोनों चैनल्स के माध्यम से अपने वीडियो अपने सभी भाई, मित्र, बंधुओं के तक पहुंच रहे हैं। जो सूचना और संदेश अपने सनातन सेना के हैं, जो कार्यक्रम हैं, आयोजन हैं, जो मुहिम है, ये सब की सूचना आप तक पहुंचती है। इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, ताकि सबको समय समय पर सूचनाएं मिलती रहें। सनातन राष्ट्र भारत के जनता की आवाज़, इसका पहला पार्ट आप लोगों ने देखा। ये दूसरे पार्ट का वीडियो है। पहले पार्ट में थोपे गए हिंदू लॉ, जनता की आवाज़ को न सुनना, हर आंदोलन का दमन करना, एक दूसरे के आंदोलन में सहयोग न देना, मानव निर्मित धर्म ढोंग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, फारसी, जैनी, बौद्ध, जितने भी मानव निर्मित धर्म ढोंग हैं, इन सब धर्म ढोंगों के आधार पर ही एकजुटता नहीं होती है। जो अपनी मानवता है उसका दमन किया जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है। भारत में 3 गृह युद्ध कराने की तैयारियां चल रही हैं, जिससे कि सनातन ख़त्म हो जाए। पहला गृह युद्ध इनका होगा हिंदू और मुसलमान के बीच में, जो हमेशा खुद को हिंदू हिंदू कहते, कट्टरवादी, हिंदू कट्टरवादी जो धर्म ढोंग, हिंदू धर्म ढोंग को फैला रहे हैं राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत। वो लोग हिंदू हिंदू करते थे। जब हमारी सनातन की मुहिम तेज हुई तो वो सनातन हिंदू करने लगे। जब हमारी सनातन की मुहिम में लोग बहुत तेज़ी से जुड़ना शुरू किए, आगे व्यवस्थाएं हमारी बढ़ने लगी, यूट्यूब चैनल वगैरह बनने लगे और सारी व्यवस्थाएं सब चलने लगी, तो फिर वो खुद को सनातन कहने लगे। सनातन का किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं है। सभी मानव निर्मित धर्म ढोंग जितने भी बने हैं वो कलयुग में अपना संगठन बना करके अपनी राजसत्ता को मजबूत करने के लिए बनाए गए हैं। हिंदू लॉ क्रिश्चियनिटी के द्वारा बनाया गया, थोपा गया कानून है। संविधान, जो भारतीय संविधान है, वो ब्रिटिश का गुलाम है और उस गुलाम संविधान का ज़बरदस्ती पालन कराया जा रहा है, सब कुछ पर्दे में रखते हुए। पूरे वर्ल्ड में 100% क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए तमाम कार्य किए जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला कार्य है कि हिंदू लॉ को सब पर थोपा जाए, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, सनातन को जड़ से ख़त्म करने के लिए चाइना से युद्ध कराया जाए और उस युद्ध का केंद्र ज़बरदस्ती नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी का नाम दे करके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कराने की तैयारी है, ताकि जो भी विस्फोटकों का प्रयोग किया जाए उन विस्फोटकों के प्रयोग से ग्लेशियर पिघलें और ग्लेशियरों के पिघलने से जो जल प्रलय आवे वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब को एक तरफ से ख़त्म कर दे। यही सनातन की मेन जड़ है। वर्तमान में हम सब सनातनी भाई, मित्र, बंधु सब मिल करके अपने सनातन परिवारों को संरक्षित और सुरक्षित रखने का कार्य करें। हम हिंदू लॉ से दूर हों। हम पूर्ण स्वतंत्र सनातनी हैं। ईश्वरीय परंपरा पर हमारा जीवन यापन होता है।
हम भगवत आश्रित होकर के चल रहे हैं। ज़बरदस्ती तमाम तरह के समस्याएं, तमाम तरीके के कानून हम पर थोपे जा रहे हैं। ये हमारे पहले पार्ट के वीडियो में संक्षेप में सब कुछ दिया गया है। मात्र 20 मिनट का वीडियो है, उसको देखिएगा इत्मीनान से, अच्छे से। कोशिश करेंगे ये भी छोटा ही वीडियो बने और सार में बहुत कुछ हम कह डालें, जैसा कि पहला वीडियो में कहा गया है। हमें हिंदू ढोंग से बचना है। हिंदुस्तान इन सब ढोंगों से बचना है। हिंदू देश इन सब मुहिम से बचना है, इन सब से दूर रहना है। भारत में जो 3 गृह युद्ध कराए जाएंगे, पहला गृह युद्ध हिंदू और मुसलमानों के बीच में कराया जाएगा। उसमें जो बचेंगे उनको गृह युद्ध कराने का दोषी बना करके उनको प्राणदंड दिया जाएगा। दूसरा गृह युद्ध कराया जाएगा सनातन हिंदू और सनातन साईं के बीच में, क्योंकि साईं एक प्रेत पूजा है। मुस्लिम चांद मियाँ को जब अंग्रेज़ों ने जेल में 8 साल के लिए कैद किया गया था, तो वहीं से ये सारे षड्यंत्र किए गए थे। और चूँकि चांद मियाँ सनातन समाज में अच्छी तरह से सबके द्वारा माने जाने जाते थे, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो जाए सुखाई और मुसलमानों की भाषा में मौलवियाना करते थे, झाड़ फूँक का काम करते थे। कुछ उनकी अपनी साधना चलती रहती थी, जिसके बल पर वो दीपक विपक पानी से जलाए, तमाम करिश्मा और चमत्कार किए, लोगों को प्रभावित किए। तो उसी के तहत अंग्रेज़ जानते थे कि ये दोनों समाज में खप जाएगा, और उसको साई नाम दे करके जो है एक साई धर्म ढोंग तैयार किया। और अभी मंदिर स्थापित किए जा रहे हैं। बीच में 2005 से 10 के बीच में अफवाह उड़ाई गई कि 12-15 तक ये अफवाह चली कि इंडियन मुजाहिदीन के ये सारे साईं ट्रस्ट, साईं मंदिर हैं, उन पर इंडियन मुजाहिदीन का कब्जा है, उसके पैसों का दुरुपयोग वो लोग करते हैं। और जबकि इसकी वास्तविकता ये है कि ये सारा कार्य अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश हुक्मरान ने किया था, ये षड्यंत्र की तैयारी की थी। इस षड्यंत्र का अगला मुहिम है ये प्रेत पूजन है, और सनातन में देव पूजन और प्रेत पूजन में मतभेद है। प्रेत पुजारी अलग होते हैं और देव पुजारी अलग होते हैं। देवयान मार्ग अलग है, पितृयान मार्ग अलग है। पितृयान मार्ग अंधकार का मार्ग है, पतन का मार्ग है, दुर्बुद्धि का मार्ग है, राक्षसी मार्ग है जिसको कहते हैं। और देवयान मार्ग स्वर्ग का मार्ग है, प्रकाश का मार्ग है, उन्नति का मार्ग है, संपन्नता का मार्ग है। जो विधि का विधान है, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में भगवान ने खुद कहा है कि जो पितरों को पूजता है वो पितृलोक को जाता है, जो देवों को पूजता है वो देवलोक को जाता है, और जो पंच महाभूतों को पूजता है वो पंच महाभूतों की प्राप्ति करता है, और जो मुझे पूजता है वो मेरी प्राप्ति करता है। ये भगवान ने अध्याय 9 श्लोक 25 में साफ साफ कहा है। अब आप देखिए, यहाँ पर जो अपना सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति को दबाने के लिए, ज्ञान को दबाने के लिए मुग़लों ने धर्म ग्रंथ शास्त्रों को नष्ट किया, ज्ञानियों को मरवाया। उस भय और डर से लोगों को ज्ञान देना बंद कर दिया गया, आगे की पीढ़ियों और परंपरा को। नहीं तो कोई ज्ञानी होगा उसको मार दिया जाएगा, फला तरीके से षड्यंत्र किया जा रहा है और ये आगे चलता रहेगा। तो लोगों ने ज्ञान देना बंद कर दिया। प्रकृति स्वतंत्र है, तपस्या के वशीभूत होकर के सारे काम होते हैं। तपबल प्रपंच रचें विधाता, तपबल विष्णु जगत करत्राता, तपबल शंभु करें संहारा, तपबल शेष धरें महिभारा। तो तपस्या के आधार पर ही ज्ञान, व्यवस्था, समृद्धि, संसाधन, सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। हमें सनातन को बचाने के लिए तप, पूजा, भक्ति और देव मार्ग का आश्रय लेना है। भगवत कृपा को पाने के लिए शिव शिवा कहें, विष्णु लक्ष्मी कहें, या भगवान और भगवती कहें, या अर्धनारीश्वर कहें, तो इन सब स्वरूपों को एक मानते हुए शक्ति अखिल ब्रह्मांड में एक है। वही साधक की साधना के आधार पर स्वरूप धारण करके सभी कार्य करती है।
भाई दुनिया भर में लोग शिव की, विष्णु की या किसी की भी भक्ति पूजा करते हैं, राम की करते हैं, कृष्ण की करते हैं, किसी की भी करते हैं। तो जिस भावना के साथ जो भक्ति करता है, उसकी भावना, उसकी तपस्या और उसके कर्मों के आधार पर, उसके नियमचर्या सात्विकता के आधार पर शक्ति स्वरूप धारण करती है और उसके निमित्त कार्य करती है। हर व्यक्ति की अपनी शक्ति उसके पास है। जब माता पिता के संयोग से किसी भी संतान का जन्म होता है, माता पिता की तपस्या कर्म किस्मत के आधार पर किसी भी संतान का जन्म होता है, तो उस जन्म के जो मूलभूत कारण हैं, जो मूलभूत शक्ति है, जिसकी वजह से माँ के गर्भ में पिंड का पालन होता है, पिंड बड़ा होता है, फिर प्रकट होता है, पैदा होता है, फिर उसके बाद आगे की परिपाटी उसका जीवन यापन चलता है। तो वहाँ पर जो शुरुआत से उस व्यक्ति को शक्ति लेकर के चल रही है, उसको आदिशक्ति कहते हैं। ऐसे हर मनुष्य की अपनी आदिशक्ति है, हर जीव की अपनी आदिशक्ति है, हर ग्रह नक्षत्र मंडल की, हर आकाशगंगा की, हर ब्रह्मांड की, सबकी अपनी अपनी आदिशक्ति है। आदिशक्ति एक से बड़ी, एक से बड़ी, एक से बड़ी एक होती चली जाती हैं और समय के साथ साथ अपना विस्तार करती चली जाती हैं। हर व्यक्ति को अपने अंतर में निहित परमात्म तत्व और शक्ति का ध्यान करना होता है। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। भगवद गीता में कहा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राण अपान समायुक्तः पंचमन्यं चतुर्विधम। प्राण और अपान की संधि पर वैश्वानर अग्नि स्थित है, जिसको हम जठराग्नि कहते हैं। जो हमारे भोज भक्ष चोखले ये 4 प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं, अन्न होते हैं ये 4 प्रकार के। भोज का मतलब जिसको हम चबा करके खाते हैं, भक्ष का मतलब जिसको हम पाउडर फार्म में फाँक करके खाते हैं, चोखे का मतलब जिसको हम चूस कर या चाट कर खाते हैं, और लेह का मतलब जिसको हम पी करके खाते हैं, है ना। तो ये 4 प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं। इन चारों प्रकार के भोज्य पदार्थों को भगवान ही पचाने का काम करते हैं, वही लेते हैं। इसीलिए पुराने जो जानकार लोग होते थे वो कहते थे, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्प्याम, हे प्रभु आपकी दी हुई चीज़ आपको समर्पित है। तो इस तरह से सनातन परिपाटी में कर्म विधान है। ज्ञानपूर्ण कर्म से कर्म दोष नहीं लगता है। इसी चीज़ के लिए कहा है कि जिस प्रकार से आपका जो है अग्नि, ये जो आपके ईंधन हैं इनको जलाकर भस्म कर देती है, ज्ञान अग्नि तथा सर्व कर्माण भस्माण कुरुते, तथा उसी प्रकार से जो ज्ञान की अग्नि है वो सभी कर्म बंधनों को जला करके नष्ट कर देती है। तो भगवद गीता में सब कुछ दिया गया है, बशर्ते आप उसका स्वाध्याय करिए, मनन करिए, चिंतन कीजिए। भगवद गीता अपने आप में संपूर्ण है, पूर्ण है। अगर आपको इससे और आगे बढ़ना है, अगर आपकी अंतर चेतना, बुद्धि, समझ जग गई है, तब आप रामचरितमानस का पाठ कीजिए। रामचरितमानस को हम हनुमान जी की वाणी समझते हैं, क्योंकि भगवद गीता के अध्याय 2 में कहा है कि मैं ही बुद्धि योग देता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं ही बुद्धि योग देता हूँ, और उन्होंने साकार स्वरूप के पूजन भक्ति की साधना करने की बात को विशेष जोर दिया है अध्याय 12 में। अध्याय 10 और 11 में, 10 में तमाम साकार स्वरूपों के बारे में बताया है, 11 में तमाम तरीके से जो उनका विराट स्वरूप है, उससे जितनी भी दिव्य विभूतियाँ हैं, सृष्टि है, उसके बारे में बहुत कुछ बताया है। तो भगवान ने यही कहा है कि जितनी भी ओजवान, तेजवान, ज्ञानवान, जितनी भी दिव्य विभूतियाँ, उनको मेरा ही रूप जान। तो इस परिपाटी के अंतर्गत दिव्य विभूतियाँ कैसे बनती हैं? सबसे पहले जो प्रकट हुआ, पैदा हुआ मनुष्य है, वो पशुवत ही है जब तक उसमें भक्ति ना आए। भक्ति, ज्ञान, श्रद्धा, समर्पण, पूजा, सेवा। पूजा कहते हैं कि पेट पूजा किया कि नहीं किया, मतलब आहार लिया कि नहीं लिया। पेट पूजा करने का मतलब होता है आहार लेना, पूजा लेने का मतलब आहार लेना, पूजा देने का मतलब आहार देना। मनुष्यों का कर्म है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो मनुष्यों और देवताओं को बुलाकर कहा कि तुम दोनों सृष्टि की श्रेष्ठ योनियाँ हो, तुम दोनों एक दूसरे की सेवा करते हुए, एक दूसरे को सहयोग करते हुए उत्थान को प्राप्त हो, सनातन परिपाटी को आगे बढ़ाते रहो। तो इस वजह से देवता मनुष्यों को सहयोग करते हैं, नहीं तो क्या आवश्यकता है। देवता अपने करने योग्य कर्म करते हैं। मनुष्य अगर अपने करने योग्य कर्म नहीं करता है तो वो दोष का भागी बनता है, और वो जन्म जन्मांतर कष्ट और पीड़ाएं भोगता रहता है जब तक वो अपने करने योग्य कर्मों की तरफ नहीं अग्रसर होता है। भगवद गीता पूरा करने योग्य कर्मों को ही जोर देती है।
भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 1 में साफ साफ कहा है कि मतलब जो अग्नि और गृह का त्याग करता है वो योगी नहीं है। योगी वो है जो करने योग्य कर्म करता है। करने योग्य कर्म करने वाला ही योगी है, अग्नि और गृह का त्याग करने वाला नहीं। तो हमारी जो परंपरा है, सनातन की परंपरा है, उस सनातन की परंपरा का हमें ज्ञान लेना है, उस ज्ञान को हमें धारण करना है और उस आधार पर हमें अपना जीवन यापन करना है। हमें तमाम मानव निर्मित धर्म ढोंग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, फारसी, जैनी, बौद्ध, इन सब का त्याग करना है। हमें मानवता के आधार पर चलना है, इंसानियत के आधार पर चलना है और जो भी ज्ञान है सनातनी, उस ज्ञान को पुनर्जागृत करना है, पुनर्स्थापित करना है। इसी से हमारे धर्म का जो सनातन परंपरा है उसके अंदर मनुष्य का धर्म है कि मनुष्य मानवता पर चले और भक्ति धारण करके मनुष्य बने। और जब भक्ति धारण हो, शक्ति की कृपा हो, शक्ति धारण हो जाए, शक्ति का आधान हो जाए गुरु की कृपा से या शक्ति की कृपा से, किसी मंदिर में किसी देवी देवता की पूजा सेवा करते करते कोई शक्ति धारण कर ले या घर के जो कुल देवी देवता हैं वो धारण हो जाएं। बगैर कुल देवी देवता की पूजा सेवा किए किसी को भी सनातन परिपाटी के आधार पर कोई भी देवी देवता सहायता नहीं करता है, क्योंकि जैसे घर में माँ बाप भूखे हैं, बाहर इंसान भंडारा कराए, तो मूर्ख पशु पक्षी और मनुष्य वगैरह ये सब जो हैं, जो अज्ञानी हैं, जब तक अज्ञानता है तब तक मूर्खता है और जब भक्ति आ जाती है तो ज्ञान प्राप्त होने लगता है, क्योंकि बुद्धि योग भगवान देते हैं। और जब बुद्धि योग भगवान देते हैं तो वहाँ पर मूर्खता ख़त्म होने लगती है और धीरे धीरे करके मूर्खता ख़त्म हो जाती है। व्यक्ति जब दिव्यता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो जो भी कर्म करता है वो शक्ति की कृपा के कारण करता है और वो दोष विहीन होता है। कुछ ना कुछ दोष तो हर जगह होते हैं, हर कर्म में होते हैं। इसी को भगवान ने कहा है कि ऐसा, हे अर्जुन, ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो दोषयुक्त ना हो। अग्नि भी जो सबको जलाकर भस्म करती है, पवित्र करती है, वो भी धुएं से युक्त है। इसलिए विकारों से मुक्त होने के लिए भी भगवान की ही साधना कही गई है। ये पांच भौतिक जो सृष्टि है ये विकारमय है, दोषमय है। इसलिए थोड़ा सा भी कोई जानकार हो जाता है तो इस पंच महाभूतों की सृष्टि को छोड़ करके मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ढूंढने लगता है, भगवान में विलीन होने का मार्ग ढूंढने लगता है। और लोग तमाम हैं जो गृहस्थ छोड़ करके भाग जाते हैं, तो इससे उनका भला नहीं होता। बहुत लंबे समय तक भगवान की तपस्या साधना जन्म जन्मांतर करनी पड़ती है। इसी चीज़ को तुलसीदास जी की वाणी से हनुमान जी ने कहा है। चूँकि बुद्धि योग भगवान देते हैं तो साकार रूप की जिसकी भी आपने भक्ति की है बुद्धि योग वही देता है। इसलिए रामचरितमानस को हम हनुमान जी की वाणी मानते हैं, लेखनी भले तुलसीदास जी की रही हो। तो हनुमान जी कहते हैं तुलसीदास जी की लेखनी से, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम करि आवत नाही। अंत समय में अगर वहाँ पर कही शब्द का प्रयोग जैसे अपभ्रंश किया गया है, तमाम धर्म ग्रंथ शास्त्रों में अपभ्रंश किया गया है। जैसे भगवद गीता में अध्याय 10 श्लोक 25 में भगवान ने कहा है कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ। अश्वत्थ का मतलब मनुष्य रूपी, और अश्वत्थ का मतलब होता है जो संसार रूपी वृक्ष है और उसका प्रतिरूप है मनुष्य। तो प्रतिरूप मनुष्य की जगह वहाँ पर अनुवादकर्ताओं ने ज़बरदस्ती पीपल जोड़ दिया है। अध्याय 15 श्लोक 1 में स्पष्ट कहा है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। ऐसा संसार रूपी वृक्ष जिसमें जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं, ऐसा मनुष्य के ही तन में है। मस्तिष्क में जड़ें हैं और नीचे सब शाखाएं फैली हुई हैं। खैर, हमारे फेसबुक ग्रुप्स वगैरह में बहुत सा ज्ञान हमने दे रखा है, बहुत सी बातें दे रखी हैं, उनको आप अध्ययन करिए। सनातन सेना है, सनातन गुरुकुल है, ज्योतिष व कुल देवी पूजन से चमत्कारी आराम तक है, श्रीमद् भगवद गीता के रहस्य और तत्व दर्शन है। मतलब बहुत सारे ग्रुप हैं अपने फेसबुक पर जिन पर ज़रूरी ज्ञान दिया जाता है, तत्व ज्ञान दिया जाता है तत्व दर्शन के लिए, ताकि मनुष्य की चेतना जागृत हो, मनुष्य सनातन परंपरा पर चले, ईश्वरीय परंपरा पर चले, करने योग्य कर्म करे और मानव निर्मित धर्म ढोंगों से दूर हटें। क्योंकि मानव निर्मित धर्म ढोंगों से दूर हटे बिना मनुष्य का अपना कोई भी अस्तित्व नहीं है। वो मात्र एक रोबोट, एक कठपुतली
उनके मानव निर्मित कानूनों का कठपुतली और उनका गुलाम बन करके ही जीवन यापन करता है। इसके अलावा कुछ नहीं है। आप स्वतंत्र नहीं हो। अगर आप पूर्ण स्वतंत्रता अपनी चाहते हो तो सनातनी बन करके रहो, सनातन परंपरा का पालन करो, तभी आपकी पूर्ण स्वतंत्रता है। हम पूर्ण स्वतंत्र हैं क्योंकि हम सनातनी हैं। आप पूर्ण स्वतंत्र तभी हो जब आप पूर्ण सनातनी हो। आप बार बार जो हिंदू शब्द का प्रयोग करते हो, हिंदू शब्द का प्रयोग करना छोड़ दो। हिंदू पंडित, हिंदू फलाना, हिंदू ठिकाना, ये सब कहना छोड़ दो। नहीं तो जो 3 गृह युद्ध हैं उसमें पहला हिंदू और मुसलमान के बीच में कराने का षड्यंत्र चल रहा है, दूसरा गृह युद्ध कराने का षड्यंत्र चल रहा है सनातनी हिंदू, सनातनी साईं के बीच में, क्योंकि साईं वाले प्रेत पुजारी हैं। जितने प्रेत पुजारी हैं उनका देव पुजारियों के बीच में युद्ध कराने की तैयारी है। तीसरा गृह युद्ध कराने की तैयारी है ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में। और इन सब गृह युद्धों के बाद जितने लोग बचे रहेंगे पावरफुल, उनको दोषी बना करके उनको फांसी दे दी जाएगी। इसके अलावा चाइना का युद्ध उत्तराखंड और हिमाचल में कराने की तैयारी है, वो भी आपको बता दिया है। कुल मिलाकर के धीरे धीरे करके इधर एक तो सनातन परंपरा हिंदुस्तान से ख़त्म करेंगे। इसको हिंदुस्तान भी कहने से हमने मना किया हुआ है कि हिंदुस्तान ना कह करके भारत कहिए, जय माँ भारती कहिए। ठीक है, आपकी परिभाषा में हिंदुस्तान तब तक है जब तक आप स्वयं को सनातनी नहीं मानते हो। अभ्यास करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा ईश्वर की, तब जाकर के चेतना बनेगी। भगवान बुद्धि योग देंगे। जो जिस साकार रूप की भक्ति करता है उसी साकार रूप के नाम के आधार पर, प्रभाव के आधार पर गुण उतरते चले आते हैं। सुमिरत नाम लेत गुण आवे, ये हनुमान जी ने कहा है रामचरितमानस में। इसके अलावा जो जैसा देखा आपने कि सुंदरकांड के विभीषण और रामचंद्र जी के प्रथम मिलन में रामचंद्र जी कहते हैं, हनुमान जी बताते हैं कि रामचंद्र जी विभीषण से कहते हैं, सगुण उपासक परिहित निरति नीति दृढ़ नेम। साकार रूप की उपासना करने वाला हो और नीतियों के आधार पर जीवन यापन करने वाला हो। सगुण उपासक परिहित निरति नीति दृढ़ नेम, यानी कि और अपना जो इष्ट है उसके नाम जप में दृढ़ रहने वाला हो, अपने सगुण साकार स्वरूप की उपासना में नाम जप करने में दृढ़ रहने वाला हो। ते नर प्राण समान मम तिनके दुष्पद जिनके दुष्पद प्रेम, वे लोग मेरे लिए प्राणों के समान हैं जिस तरह जिनके अंदर ऊपर पहले बताए गए गुण हो, सगुण उपासना करता हो, परमार्थरत हो, सगुण उपासक परहित निरत नीतियों के आधार पर जीवन यापन करता हो, दृढ़ नेम, और अपने नाम जप में, अपने इष्ट के नाम जप में दृढ़ रहता हो। इसलिए हमारी चाहे जो भी परंपरा रही, जो भी मतलब पद्धति रही है, उस पद्धति के आधार पर अगर हम अपनी नीतियों का पालन नहीं करेंगे तो हम सनातन परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर हम युद्ध की तरफ भाग रहे हैं, जन आंदोलन जो सड़कों पर चलने वाले हैं उनकी तरफ भाग रहे हैं, हथियार लेकर के चलने वाले बन रहे हैं, तो हम अपनी सनातन परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं। सनातन परंपरा के पालन का मतलब है कि हम शक्ति आश्रित हो जाएं, ईश्वर आश्रित हो जाएं। प्रहलाद का कहीं कोई कुछ बिगाड़ पाया? कितने अस्त्र शस्त्र और पहाड़ी से गिराना, आग से जलाना, अस्त्र शस्त्रों से काटना, कितना क्या नहीं किया गया, लेकिन प्रहलाद का कोई कुछ कर पाया? तो वो तब है ना जब वो सनातन परंपरा को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिए थे। नारद जी गुरु थे, माँ के गर्भ से ही उन्होंने पूरा सीखा था, जाना था, और वही भावना उनकी आगे दृढ़ हो गई। अगर आप सनातन परंपरा पर आश्रित हो, सनातन शक्ति पर आश्रित हो, तो आपका कभी भी कोई भी अहित नहीं कर सकता, बाल बांका नहीं कर सकता। जो अहित करने आएगा वो खुद का खुद तबाह हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा तमाम लोगों ने सिद्धियां की हैं कि मतलब बंदूक से गोली नहीं चलती है ना, गोले नहीं फटते। जैसे तनोट माता के स्थान पर राजस्थान में है, पाकिस्तान से गोले बरसाए जाते हैं, लेकिन गोले गिरते हैं, फटते नहीं हैं। तो ये सब दिव्य व्यवस्थाएं हैं। जब आप उन शक्तियों पर आश्रित होगे, जो दिव्य शक्तियां हैं सनातनी परंपरा की, जब आप उन पर आश्रित होगे तभी वो शक्तियां आपका संरक्षण करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। यहाँ तक है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर हथियार उठाएगा गोली मारने के लिए तो उसको लकवा मार जाएगा, समझे ना। षड्यंत्र करेगा तो उसका परिवार इतनी दुर्दशा को प्राप्त होगा, वो खुद इतनी दुर्दशा को प्राप्त होगा कि दूसरी तरफ देखने और समझने की उसकी औकात नहीं रहेगी। ईश्वरी सत्ता पर आप आश्रित होकर के तो देखिए, आपके पीछे करने कराने वाले लोग लगे हैं, तांत्रिक मांत्रिक लगे हुए हैं, पंडित मौलवी लगे हुए हैं, जो कुछ लगे हैं सब विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता, बशर्ते आप करने योग्य कर्म करो, सनातनी परंपरा के आधार पर चलो।
ज्ञानार्जन करो और उस ज्ञान के आधार पर आगे का जीवन यापन करो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप कहीं पर भी सुरक्षित और संरक्षित नहीं हो। सनातन परंपरा का आप त्याग करते हो तो ईश्वर आपका त्याग कर देगा। जैसा कि पहला वीडियो में हमने बहुत कुछ बताया, उसमें यह भी बताया कि हम ईश्वर को हमेशा चिताते हैं कि प्रभु अगर आप अपनी मर्यादा का पालन नहीं करोगे तो दुनिया कैसे चलेगी। तो प्रभु तो अपनी मर्यादा का तब पालन करेंगे ना जब भक्त अपनी मर्यादा का पालन करेंगे। भक्त अपनी मर्यादा के आधार पर चलेंगे, सनातन परंपरा के आधार पर चलेंगे। गृहस्थ आश्रम सनातन परंपरा को जीवंत रखने के लिए है। इसी वजह से गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का चलना बराबर अनवरत तरीके से चलते रहना, ये गृहस्थ आश्रम से ही संभव है। इसलिए गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। मानो तो मिलेगा, नहीं मानोगे कुछ नहीं मिलेगा। ईश्वर आपको तब मानेगा जब आप ईश्वर को मानोगे। ईश्वरी शक्ति, ईश्वरी सत्ता आपको तब मानेगी। ईश्वरी विधान से आपको न्याय तब मिलेगा जब आप ईश्वरी सत्ता को मानोगे। आप नहीं मानोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप गुलाम बने घूमते रहो तमाम मानव निर्मित धर्म ढोंगों के आधार पर। जागिए, हर तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, फारसी, जैनी, बौद्ध जितने भी मानव निर्मित धर्म ढोंग हैं, इन्हें शब्दों का प्रयोग करना ख़त्म कर दीजिए। भारत सनातन राष्ट्र था, सनातन राष्ट्र है और सनातन राष्ट्र ही रहेगा। इसको कोई मिटा नहीं सकता है। चाहे जितनी बार भी जो कुछ भी किया गया, फिर भी सनातन राष्ट्र भारत हमेशा जीवंत रहा है, बचा रहा है। इसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाया है। सारी शक्तिपीठ यहाँ पर हैं। जितनी भी शक्तिपीठ हैं सब भारत के जो 7 मोक्षदायिनी क्षेत्र कहे गए हैं, काशी, कांची, अवंतिका, मथुरा, पुरी, माया, गया, ये जो 7 मोक्षदायिनी क्षेत्र हैं, इन्हीं के आसपास इर्द गिर्द में शक्ति के स्थापित शक्तिपीठ हैं। इन सभी शक्तिपीठों के द्वारा हमेशा संरक्षण मिलता रहेगा। यही शक्तिपीठ जो हैं सती के अंगों से जो बनाई थी शिव ने सती के अंगों पर, उन शक्तिपीठों को ही कुल देवी के रूप में माना जाता है। पास की शक्तिपीठ को अपने कुल देवी के रूप में मान लीजिए। नवरात्रि के उपवास 9 दिन के सब रखते हैं। आदिशक्ति, दुर्गा सबकी कुल देवी हैं। आदिशक्ति के प्रभाव के कारण ही, दुर्गा के प्रभाव के कारण ही कोई पैदा होता है, किसी का वंश चलता है, परंपरा चलती है, गृहस्थ जीवन चलता है। उनकी कृपा नहीं होगी नहीं चल सकता गृहस्थ जीवन। अगर आपको अपनी कुल देवी नहीं पता है, जहाँ पर आपका मुंडन कराया जाता है, अगर वो कोई आपके आस पास पड़ोस के क्षेत्रीय स्थान पर कराया जाता है, वहाँ पर देवता हैं कि पितर हैं आपको नहीं पता है, आपके घर में कराया जाता है, बाहर कराया जाता है, आपको नहीं पता है सही तरीके से कि मुंडन किसके निमित्त कराया जाता है या मुंडन होता है कि नहीं होता, ये भी नहीं पता आपको, तो आप अपनी कुल देवी दुर्गा को मान लीजिए। पास की जो भी आपके शक्तिपीठ हो, उस शक्तिपीठ पर जाइए और वहाँ पर पूजा सेवा का कार्य कीजिए, पूजा दीजिए। वर्ष में एक बार जरूर पास की शक्तिपीठ जाइए। कोई भी शक्तिपीठ का आप नियम बना लीजिए, जो भी आपके पास की शक्तिपीठ हो, और घर में रोज़ पूजन दीजिए कुल देवी का, दुर्गा के रूप में और जो पास की शक्तिपीठ है उनके रूप में। बाकी वो सब खुद मैनेज कर लेंगे, खुद सारा कार्य व्यवस्थित कर लेंगी। आपको सुरक्षा संरक्षा सब देने का कार्य खुद कर लेंगी। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे की तरह आप जीवन यापन करिए, वो तो जगजननी है ही हैं। जैसे प्रहलाद को संरक्षण दिया, उसी तरह से सबको संरक्षण दे सकती हैं। लेकिन प्रहलाद की तरीके भक्ति करने वाला भी तो हो, सनातन परंपरा को लेकर के चलने वाला तो हो, ईश्वर पर विश्वास आस्था रखने वाला तो हो, समर्पण रखने वाला तो हो। सारे धन संपत्ति सबकी व्यवस्था वही करती हैं, वही शक्ति हैं, वही लक्ष्मी हैं, वही सरस्वती शारदा हैं, वही बुद्धि देती हैं। अगर उनका रोष आपके घर में है तो देवत्व का मार्ग, दिव्यता का मार्ग आपके घर में नहीं बनेगा। पितृबाधाओं में फंसे रहोगे, रोज़ पंडित मौलवियों के चक्कर में परेशान घूमते रहोगे। कोई आपका कुछ भी सुधार नहीं सकता है। सुधारेगा कुछ दिन सही चलेगा, फिर समस्या में फंसोगे, फिर वो पैसा लेके सुधारेगा, फिर आगे बढ़ेगा। चर्चों में भी तो यही होता है, पानी फूंक के दिया जाता है। क्या होता है पीठ पीछे वो क्या करते हैं? मुस्लिम पद्धति में तो सब कुछ जता दिया गया, बता दिया गया। वहाँ जानकार लोग सब जानते हैं, जो जानकारी लेना चाहे जानकारी ले सकता है। फ़कीरों के साथ बैठ करके और मौलवियों के साथ बैठ करके वो जानकारी ले सकता है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में तो ऐसा नहीं है ना। क्रिश्चियनिटी में तो पशु के आधार पर ही केवल इंसान को बनाए रखने का ढोंग किया गया है।
जानकारी केवल उनके चर्चों तक रहती है? उनमें भी 2 मत हैं, एक कैथोलिक और एक दूसरा। और ये एक मत जो है प्रेत और देवता और तंत्र मंत्र को मानता है, एक मत नहीं मानता है। तो जो जानकार लोग कुछ उनके यहाँ हुए वो दूसरे मत पर चलने लगे, और जो बाकी पशुवत चलाने वाले हैं वो उस तरह से चलने लगे। भाई सिस्टम एक है। किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी मिट्टी आप बैठाओगे, लाश को दफनाओगे, कहने का मतलब है लाश को मिट्टी कहते हैं। अगर आप लाश को दफनाओगे, मिट्टी को दफनाओगे, तो वहाँ के क्षेत्र के ग्राम देवी देवता काली और भैरव ही ग्राम देवी देवता के रूप में सभी क्षेत्रों में चलते हैं। बगैर इनको पूजन दिया आप कोई मिट्टी बैठा नहीं सकते हो। और ग्राम देवी देवता की अगर इच्छा नहीं होगी, ग्राम देवी देवता की पूजा सेवा आप ठीक से कर रहे हो, तो आपके घर में कोई पितृबाधा प्रवेश नहीं कर सकती। घर का छोड़ो, पूरे ग्राम सभा में आपके नाम पर कोई पितृबाधा का प्रवेश करा ही नहीं सकता। ग्राम का मतलब, गांव का मतलब मोहल्ला। शहरों में मोहल्ला बोलते हैं और गाँवों में ग्राम बोलते हैं। तो अगर ग्राम देवी देवता प्रसन्न हो गए तो आपके पूरे ग्राम सभा में आपके नाम पर कोई प्रीति बाधा भेज ही नहीं सकता है। अपने ग्राम देवी देवता को भी इसीलिए पूजने का विधान है। जो 7 मिर्चा 1 नींबू को लगाने का विधान है ना, इतवार मंगल या खाली मंगल, वो ग्राम देवी देवता के लिए ही होता है। उनके नाम से श्रद्धा भक्ति से पूजन दीजिए। ज्योतिष व कुल देवी पूजन से चमत्कारी आराम तक में ये विधान भी दिया गया है ग्राम देवी देवता के पूजन का। नींबू मिर्च वाला जो प्रयोग किया जाता है, और भी विधान दिया गया है। फेसबुक पर जो हमारा ग्रुप है ज्योतिष व कुल देवी पूजन से चमत्कारी आराम तक, उससे जुड़ करके आप अपना जो है ज्ञान अर्जन करिए। और हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष व भक्ति से दुखों का अंत और दूसरा यूट्यूब चैनल सनातन सेना, इन दोनों को सब्सक्राइब कीजिए। ज़रूरी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। सिर्फ सनातन और सनातनी शब्द का प्रयोग करिए, बाकी सारे मानव निर्मित धर्म ढोंगों का त्याग कर दीजिए। सनातन परंपरा पर चलिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। हिंद का मतलब हिंद महासागर, जो भारतवर्ष में तीनों तरफ से भारत को सुरक्षा देने के लिए लगा हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय भगवान, जय जवान, जय किसान। यही हमारे आधार हैं, यही हमारी जड़ हैं। हमें इनकी सेवा करनी है, इनके आधार पर चलना है। जय भगवान। प्रभु भक्तों को ज्ञान दो, सद्बुद्धि दो, कृपा करो, सभी भक्तों का धर्म में निवेश करो। जैसा कहते हो कि भक्तों का पालन और रक्षा का काम मैं ही करता हूँ, जो अनायास मेरा चिंतन करते हैं। अनन्यास चिंतन्तो माम यो जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम। ऐसे अभियुक्तों का नित्य ही योग क्षेम महामहिम, योग और क्षेम का वहन आप स्वयं करते हो। तो आप ऐसा कार्य करो, सभी भक्तों का सपरिवार धर्म में निवेश करो, भक्ति मार्ग की मुश्किलें आसान करो, सनातन परंपरा को पुनर्स्थापित करो। हम सब निमित्त मात्र हैं, हम सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। आप हमारे कर्मों का फल आप स्वयं देते हो। आप हमारे सद्कर्मों का सदफल ही दोगे, हमें इतना आप पर विश्वास है। भगवान अपनी मर्यादा का पालन करो, भक्त अपनी मर्यादा का पालन कर सकें, इसके लायक उन्हें ज्ञान बुद्धि दो, सामर्थ्य दो, इस लायक उन्हें बनाओ कि उनमें पात्रता बनी रहे। भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। भगवान आप अर्धनारीश्वर रूप से मेरा ये निवेदन स्वीकार करें। लोगों के जन जागरण का जो ये निवेदन हमने किया, ये आपकी प्रसन्नता के निमित्त है। इस निवेदन को स्वीकार करें और ऐसे ही आगे जितने भी निवेदन मैं करता रहूँगा जन जागरण के लिए, उसे स्वीकार करते रहिएगा। लोगों को उस जागरण से सद्बुद्धि दीजिएगा, ज्ञान दीजिएगा, दुर्बुद्धि से उन्हें बचाइए। भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप से आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो।